वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है बेटा। वंदे मातरम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है? ओके है? तो कल आप लोगों ने देख लिया था प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, सही समझ में आ गया था क्या होता है प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन? मेरे ख्याल से एक एक को क्लियर हो गया होगा भाई प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे आप कर रहे थे। आ गया था बेटा प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन का समझ में? एक ही क्लास हमने लगाई थी और उसी क्लास से आपको ये चीजें क्लियर हो गई थी कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब हम बात करते हैं यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मिसिंग सिलॉग्स का हो सकता है। चलिए, ये वाला टाइप है, ये हमारा जो है ये मिसिंग सिलॉग्स पर आधारित है। मिसिंग स्टेटमेंट, ये वही जो आप बच्चे पढ़ चुके हैं, जिन वो आराम से इसे कर लेंगे। फिलिंग ऑफ पूछने का दूसरा तरीका है, फिलिंग ऑफ मिसिंग स्टेटमेंट, फिलिंग ऑफ मिसिंग स्टेटमेंट्स, गायब कथनों को भरना। ये हमारा अगला टाइप है। हमारे पास क्या करेगा ना बच्चे, एक स्टेटमेंट को गायब कर देगा। हमारे पास क्या करेगा बच्चे, एक स्टेटमेंट को गायब कर देगा और फिर उसे ऑप्शन में भरेगा। मैं कैसे गोवा जा सकता हूँ बेटा? कह रहा आप गोवा गए थे राकेश सर, जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो गोवा कहां से चला जाऊंगा? कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? मैं गोवा जाता तो मेरी नहीं क्लास ऑफ होती है। चलिए, तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन बीच में एक स्टेटमेंट गायब कर देगा और कहेगा कि गायब स्टेटमेंट के स्थान पर क्या आएगा वो हमें भरना है। गायब स्टेटमेंट के स्थान पर क्या आएगा वो हमें भरना है। अब जब हम गायब स्टेटमेंट की बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गायब है और वहां पे क्या आएगा, जैसे स्टेटमेंट हमारे पास ये है और निष्कर्ष हमारे पास ये दिए जाते हैं, और हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि ऑप्शंस क्या भरेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए भरेंगे या ऑप्शन नंबर बी भरेंगे या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास नीचे ऑप्शन देखो, स्टार लगा रखा है, कहेगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा हम ये स्टेटमेंट भर दें जिससे ये कंक्लूजन सही हो जाए। गायब स्टेटमेंट है, यहां पे पहली स्टेटमेंट दे दी, दूसरी स्टेटमेंट को गायब कर दिया, तीसरी स्टेटमेंट दे दी। ये कंक्लूजन हमें सही मानने हैं और हमें यह बताना है कि यहां पर हम कौन सा स्टेटमेंट रख दें, यहां पर हम कौन सा स्टेटमेंट रख दें जिससे हमारे ये कंक्लूजन सही हो जाएं, जिससे हमारे ये कंक्लूजन सही हो जाएं, ये हमें बताना है। हिंदी में बेटा यही है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये आपको यहां पे स्टार या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। आपको ये बताना है कि अगर ये कंक्लूजन सही है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। हमें बताना है कि इस ऑप्शंस में से हम ये क्या भर दें जिससे हमारे ये कंक्लूजन सही हो जाए। तो बेटा वही आपको रख के देखना पड़ेगा यहां पे और बताना पड़ेगा कि हम यहां पे कौन सा भर सकते हैं। बताइए, शाबाश बच्चे। ज्यादातर ने कहा सी भर दें, ज्यादातर ने कहा कि सी भर दें। क्लास नोट्स तो बेटा डेली भेज रहे हैं, कल भी भेजे थे, अपलोडेड है मेरे पास, मैसेज आया हुआ है अपलोडेड का।
हो गया बच्चे? चलिए, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। चलिए देखते हैं अब हम यहां पे इसे कैसे करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं? बेटा एग्जाम, अभी तक तो ये मिसिंग स्लॉग्स वाला मैंने रिसेंटली देखा नहीं, ये हमने खुद खोजा है, खुद अपने दिमाग की उपज की है। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, एग्जाम में नहीं था, लेकिन अभी और 2-3 टाइम मेरे दिमाग में है कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन इतनी चीजें आपको आसानी से चेक करके बता सकते हैं। समझ गया बेटा? तो हम यहां पे जब बात करते हैं, हम यहां पे बात करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा? हमें पता है कि सारे कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला तो आ ही नहीं सकता। सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है, हालांकि हो सकता क्योंकि बीच में नेगेटिव है बेटा, बीच में नेगेटिव है तो पहले और दूसरे का भी नेगेटिव आएगा, दूसरे और तीसरे का भी नेगेटिव आएगा, पहले और तीसरे का भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता। फिर है सम बीआरसी, ये भी गलत है। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं सम बीआरसी तो वैल्यू 50 रह गई, सम बीआरसी लिख दिया तो वैल्यू 50 रह गई, ए और सी का रिजल्ट आएगा नहीं, ए और सी का रिजल्ट आएगा नहीं, तो ये भी गलत है। नंबर 2 भी गलत है, देखते ही पता लग रहा है कि भाई बी पर वैल्यू 50 है, तो ये भी गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर है? लो बेटा, अब मैं फिर चेक करवा देता हूं। टेक्निकल टीम गोविंद को बोला है, ये रहा बेटा 18 जनवरी का, ये रे यार अपलोडेड है बेटा। गोविंद ये बच्चे कह रहे हैं 18 जनवरी क्लास नोट अपलोड नहीं हुआ और आपका मैसेज आया कि सर अपलोड कर दिए, एक बार चेक करो। 9:30 वाले बैच से कमेंट आ रहे हैं। चलिए ओके, ये क्लास नोट्स कह रहे हो बेटा? कौन से नोट्स कह रहे हैं? क्लास नोट्स तो डेली अपलोड हो रहे हैं और मैंने उनको एक पीडीएफ भी दिया प्रैक्टिस करने के लिए, 2 पीडीएफ मैंने भेजी है प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी अपलोडेड है, कैरियर लैब पर ही अपलोड हुआ है। होल्ड, अपलोडेड है सर। चलिए कोई बात नहीं। फिर बच्चे हम यहां बात करते हैं ऑल बीआरसी। अगर मैंने यहां लिख दिया ऑल बीआरसी तो ये सही है, ये एकदम सही है बेटा। क्यों? बी पर वैल्यू 100 हो गई, ए पर 100 तो 100, सी पर 50 तो 50। फिर डी और ए की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? सी पर वैल्यू 100 है, इसका रिजल्ट बनेगा ऑल ए आर डी पहले और तीसरे से मिलाकर, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। ऑल ए आर डी का रिजल्ट बनेगा पहले और तीसरे से मिलाके, ऑल ए आर डी पहले और तीसरे से मिलाके हमारा रिजल्ट बना है। और हम जानते हैं ऑल के केस में ए से डी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, डी से ए होती है ऑल और सम नॉट। फिर डी और सी, ऑल के केस में सी से डी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, डी से सी होती है ऑल और सम नॉट। तो ये ऑल और सम नॉट होगा ना, सम डी आर नॉट सी इज नॉट सी आएगा बेटा। यहां पे सी और डी में सम डी आर नॉट सी, ऑल और सम नॉट। ये छोटी सी करेक्शन है, कुछ डी के सी नहीं होने की संभावना है, कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं होने की संभावना है, ये यहां से बनेगा। अगर हम यहां पे ये रख देते हैं, किसी ने कहा सर ये ले लो ना ऑल सी आर बी, अगर हम यहां ऑल सी आर बी ले लेते हैं तो बी पर वैल्यू 50 है, ए और सी का कोई रिजल्ट आएगा नहीं, तो ए और सी का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो भी हमारे पास वैल्यू गलत है। तो हमारा आंसर है ये ऑल बी आर सी, हमारा रिजल्ट बनेगा ऑल बी आर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैन बी, कुड बी, वुड बी, किसी ने कहा कि सर कैन बी, कुड बी, वुड बी, इसका मतलब क्या होता है? ये सारे पॉसिबिलिटी हैं, सम ए कैन बी, ऑल ए कैन बी, ऑल बी कुड बी, ये सारे के सारे भाई अंकित बाबू ये पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं, और पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं तो यहां पे आपको कोई गलती नहीं करनी। क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ गई? यस या नो? क्लियर हो गया बेटा? तो हम यहां पे क्या रखेंगे? सभी बी सी है, तो गायब जगह क्या बनेंगे? सभी बी सी हैं। बी पर वैल्यू हो गई 100, ए और सी का रिजल्ट बनेगा, सी इनकम 50, खर्चा 50 तो सही है। फिर सी पर वैल्यू 100 हो गई, ए और डी का रिजल्ट बनेगा, सभी ए डी है, और उससे पॉसिबिलिटी बनाएंगे, सभी ए डी है, सभी के केस में ए से डी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, डी से ए होती है सभी वाली, ये इसकी डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। सभी के केस में सी से डी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, डी से सी होती है सभी और कुछ नहीं। ये रहा। बात समझ में आ गई बच्चे? कर लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट आगे अगला बताओ, ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? शाबाश मेरे बच्चे, जल्दी बताइए, बताओ। अगर मान लो कोई 2 स्टेटमेंट आ रही है, 2 स्टेटमेंट के अनुसार बता सकते हैं। जल्दी बताओ बच्चे।
चलिए, हमें सारे रिजल्ट नेगेटिव चाहिए और हमें सही भी चाहिए। सारे रिजल्ट नेगेटिव, सारे पॉजिटिव से तो आ नहीं सकते। हमने लिया नन डीआरसी। नन डीआरसी अगर हमने ये लिया तो मेरे बच्चे बी पर वैल्यू 100 है, सी पर वैल्यू 100 है, तो ए और डी का एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आएगा और वो रिजल्ट है नन एआरडी नन डीआरए, तो ये ठीक है तीसरी स्टेटमेंट आने से। फिर कह रहा है नन बीआरडी, तो सी पर वैल्यू 100 है तो नन बीआरडी से भी सही है। ऑल सीआर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। तो नन डीआरसी से आ तो रहा है बेटा, जब हम दूसरा स्टेटमेंट शामिल करते हैं, जब हमने नन डीआरसी ये दूसरा स्टेटमेंट शामिल किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ए प्लस ए से ए बना, और हमारे पास जो वैल्यूज है उससे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। दूसरे से आया बेटा, जब हमने यहां पे नन डीआरसी ये वाला स्टेटमेंट रख दिया तो बेटा ए और डी कैसे सही हो गया, बी से बी वैल्यू 100 है, सी से सी वैल्यू 100 है, डी पर 100 खर्चा 100, ए पर 100 खर्चा 100, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा और ये भी बनेगा। फिर नन बीआरडी, इन दोनों का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा 100 100 100 100, ये भी सही है। ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये सी से ए ऑल ए आर सी बनेगा, सी से पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास ये वाला सही है। फिर है नन सीआरडी, दूसरे से भी आ जाए तो जैसे हमने रखा नन सीआरडी, नन सीआरडी सी पर वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 100 है, तो ए और डी का एक रिजल्ट बनेगा, तो ये बन गया। डी और ए का रिजल्ट बनेगा, बन गया। बी और डी का रिजल्ट बनेगा, बन गया। ऑल सी आर ए, यानी हमारा तो आंसर दोनों से आ रहा है, हमारा आंसर इससे भी आ गया, हमारा आंसर इससे भी आ गया। बोलो हाँ या ना। अगर दो ऑप्शन हमारे पास राइट है तो बेटा इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, बाद में ऑप्शन मिलेंगे सेकंड ओनली, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नन फॉलो, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर इस प्रकार से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो हम ये ए चूज करेंगे, बाद में मिलेगा बेटा, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 दिया गया। पीछे वाले में तो एक ही बन रहा था, पीछे वाले में तो एक ही बन रहा था, इसलिए इससे बनेगा नहीं सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, इससे तो बनेगा नहीं बेटा। सी पर वैल्यू, बी पर वैल्यू, डी पर 50 खर्चा 100 का नहीं हो सकता, तो गलत है। फिर इससे भी नहीं बनेगा बेटा, सम सी आर नॉट डी से, सम सी आर नॉट डी, सी पर वैल्यू 50 है, बन ही नहीं सकता। तो हमारा दूसरा और तीसरा, तो अगर दो ऑप्शन सही हैं तो बाद में आपको ऑप्शंस फिर से नजर आएंगे और इस प्रकार से आप चूज करेंगे। 50-50 पे डेफिनेट रिजल्ट बनेगा कि नहीं, 50-50 पे डेफिनेट रिजल्ट सारे के सारे गलत होते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों सही है, कोई डी सी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं आपको फिर चेक करा दूं, कोई डी सी नहीं है। आप वैल्यूज पर जाएंगे तो 150 150 100 100, सी पर वैल्यू 100 आ गई, बी पर वैल्यू 100 आ गई, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव बन रहा है। ए पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, डी पर इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कोई बी डी नहीं है, कहां पे आ गया, हिंदी में कुछ गड़बड़ है। तीसरा था कोई सी डी नहीं है, ऑल सी आर डी, कोई ए डी नहीं है। हाँ ये रहा नन ए आर डी, नन बी आर डी, कोई बी डी नहीं है। तो बी और डी का रिजल्ट कहां से बनेगा, बी और डी का रिजल्ट इसमें से बनेगा। सी पर वैल्यू 100 है, बी 100 में से 100 आ गया, डी 100 में से 100 आ गया, और सी और ए का इन दोनों से बनेगा, ये सही हो गया। तो हमारा इससे भी सही आ गया और हमारा इससे भी सही आ गया। तो ऑप्शन कैसे मिलेगा कि केवल दूसरा, ऑप्शन ए देगा केवल दूसरा या तीसरा एवं तीसरा, आइदर और, या फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या ऐसे देगा बेटा, इसे ऐसे दे सकता है। इसकी जगह अच्छी लैंग्वेज ये है, आइदर सेकंड और फोर्थ। आइदर सेकंड और थर्ड का मतलब क्या है, या तो दूसरा स्टेटमेंट रख दो या तीसरा, या तो दूसरा स्टेटमेंट रख दो या तीसरा, दोनों तो एक साथ रख नहीं सकते, दोनों तो एक साथ रख नहीं सकते। या तो हम दूसरा स्टेटमेंट रखेंगे या हम तीसरा स्टेटमेंट रखेंगे। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट रख रहे हैं तो भी हमारे ये कंक्लूजन सही पाए जाएंगे, और अगर हम तीसरा स्टेटमेंट रख रहे हैं तो भी हमारे ये कंक्लूजन सही पाए जाएंगे। तो बेहतर है ऑप्शन में मिलेगा आपको, आइदर वाला ही चूज करेंगे, नहीं तो लैंग्वेज टेक्निकली वो गलत हो जाएगी। पहले बताओ बेटा, ये गायब स्टेटमेंट वाला आपको समझ में आया, हाँ या ना में जल्दी से कमेंट करिए। गायब स्टेटमेंट वाला समझ में आया या नहीं समझ में आया, गायब वाला समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा। रख के देखना पड़ेगा बेटा, और रखने से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका, सारे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका अलग है, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन सा तरीका है जो आपको यहां पे बताना है। बात समझ में आ गई बेटा, यस या नो, क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको, सीबीटी 1 क्लियर हो गया, चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेरी कृपा से नहीं हुआ बेटा, आपकी मेहनत से हुआ है, मेरी कृपा से क्या क्लियर होगा, आपकी मेहनत अपनी मेहनत है, हम तो बेटा सभी को पढ़ा रहे हैं। चलिए कल, अब हम यहां शुरुआत करते हैं, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा।
अब मैं आपको करा रहा हूं रिवर्स सिलॉग। बहुत आसान है बेटा, रिवर्स सिलॉग बहुत बहुत आसान है, पिछले सारी चीजों का इस्तेमाल होगा यहां पे। रिवर्स सिलॉग का मतलब क्या है, यानी हमारे पास पहले कंक्लूजन दे रखे हैं, बाद में स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमारे पास पहले कंक्लूजन दे रखे हैं, बाद में स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें यह बताना है कौन सा कंक्लूजन हमारे पास यहां पे सही है। बात समझ में आ गई बच्चे? तो आइए देखते हैं। पहले हमें कंक्लूजन दे रखे होंगे, पहले हमें कंक्लूजन दे रखे होंगे, निष्कर्ष दे रखे होंगे। जैसे पहला कंक्लूजन, और यह कंक्लूजन हमें चाहिए सही। ये हमारे कंक्लूजन दे रखे हैं। अगर ये कंक्लूजन सही पाए गए तो ये कौन सी स्टेटमेंट से सही पाएगा, यानी कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे क्वेश्चन की शुरुआत में ऊपर होंगे और हमें क्वेश्चन नंबर ए दे रखा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये, और नीचे दे रखी होंगी स्टेटमेंट। ये हमें नीचे दे रखी होंगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स मतलब कथन। कथन में ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। यहां से हमें चेक करके बताना है। दूसरा है सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ऑल सी आर डी, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। चेक करके बताओ बेटा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्या इससे ये कंक्लूजन सही आएंगे? फिर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ऑल ए आर सी, कुछ ए सी है। ऑल सी आर बी आर सी, ऑल ए आर बी, कुछ ए बी है। ऑल बी आर सी, कुछ बी सी है। ऑल सी आर डी, कुछ सी डी है। चेक करके बताओ बेटा। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। एंड नन सी आर डी, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। डी ऑप्शन है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ऑल बी आर सी, सभी बी सी है। और ऑल सी आर डी, सभी सी डी है। और ई कंक्लूजन दे रखा है बेटा आपको, ई कंक्लूजन आपको दे रखा है ऑल ए आर बी। हिंदी में साथ साथ लिख दे रहा हूं, नहीं कहेंगे हिंदी नहीं करा रहे। सभी ए बी है। ऑल बी आर सी, ये रिवर्स सिलॉग है, बैंकिंग में आएगा, वर्बली हो जाएगा, पूरा का पूरा काम वर्बली होगा। और ऑल सी आर डी, सभी सी डी है। चलो बेटा शाबाश, बताओ किससे बन रहा है ये कंक्लूजन जो सही पाए जाएंगे वो किससे सही पाए जाएंगे? जल्दी बताइए मेरे बच्चे। ये जो कंक्लूजन सही पाए जाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए से। अच्छा यहां पे सारे ऑल नहीं है बेटा, ये तो रिपीट हो गया, तो फिर मुझे यहां चेंज करना पड़ेगा। वो तो मैंने सेम कर दिया, तो मैं यहां पे कुछ चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे कुछ चेंज कर देता हूं और मैं लिख देता हूं यहां पे नन बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, है ना। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। चलो बताओ बेटा शाबाश, किसमें बनेगा? और मेरे से पहले ही आप सभी ने आंसर दे भी दिया।
मेरे से पहले आप सभी ने आंसर दे दिया कि सर ये बी बॉम्बे से बन रहा है। अगर हम ये स्टेटमेंट मान लें तो ये सारे के सारे कंक्लूजन सही है। सिर्फ ये बताओ बेटा, मैंने कुछ आपको पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन आपको ये बताओ, एक ही क्वेश्चन से रिवर्स लॉग का पैटर्न क्लियर हो गया कि रिवर्स लॉग विपरीत लॉग होता क्या है। मतलब कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में, कोई नई चीज नहीं है बेटा, बस उसी चीज को पूछने का एक नया तरीका है, तो वो नए तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्लियर हो गया बेटा, आंसर बी बॉम्बे बिल्कुल सही दिया बेटा, मैं मान रहा हूं कि इसका आंसर बी बॉम्बे है। और ये आप लोगों ने जो बताया एकदम स्पष्ट और एकदम सटीक बताया, बिल्कुल बढ़िया, आंसर बी बॉम्बे ही है इसका। लेकिन मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ आपको एक तरीका पता चला कि रिवर्स लॉग्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स लॉग्स का मतलब होता है कि उल्टा उल्टा, मतलब हमने कंक्लूजन पहले ले लिए और स्टेटमेंट बाद में ले लिए, तो ये हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय दें, थोड़ा सा अपना दिमाग से काम लें, तो हम बड़े इजीली इसको बता सकते हैं कि किस हिसाब से, किस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सूझबूझ हमें दिखानी होगी और इस प्रकार से हम इस पैटर्न को यहां पे कर सकते हैं। जैसे आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास यहां पे बेटा पहली बार ए पर वैल्यू 100 है, हमारे पास यहां ए पर वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 50 है, लेकिन बी पर वैल्यू 50 है, यहां 50 है। जब बी पर वैल्यू 50 है तो ना तो ए और सी का रिजल्ट बनेगा, ना ए और डी का, ना तो ए और सी का रिजल्ट बनेगा, ना ए और डी का। ऑप्शन नंबर ए कतई गलत है। जैसे हमें दिखाई दिया बी पर वैल्यू 50 है, तो यहां पे हिंदी में ये गलत है बेटा, हिंदी में यहां ऑल कर देता हूं, हिंदी में यहां सभी कर देता हूं, हिंदी में, थैंक यू बेटा रिमाइंड कराने के लिए। हिंदी में मुझे यहां पे सभी करना पड़ेगा, हिंदी में मुझे यहां पे सभी करना पड़ेगा, तभी सही है। थैंक यू बेटा रिमाइंड कराने के लिए। हिंदी में अब ठीक हो गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए अब ठीक हो गया बेटा, हिंदी मीडियम वालों के लिए। पहले हिंदी मीडियम के हिसाब से गलती थी। सबसे पहली बात तो आप ये देखो बेटा इस चीज के अंदर कि वैल्यू 50 देखना और पॉजिटिव, गलत वाले ढूंढ लो, सही वाला तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। गलत वाला ढूंढ लो, सही वाला तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। जैसे एक बात बताओ, ये सी और डी नेगेटिव है, अगर सी और डी नेगेटिव है तो सी और डी का रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है? तो ये गलत है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखना, फिर वैल्यू 50 देखना। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखना, फिर वैल्यू 50 देखना। तो सभी ए बी है, सभी बी सी है, और यहां सभी सी डी है। हिंदी में दिमाग कहां चला गया था, उधार रखा था क्या मैं, सभी सी डी है, वो बता दूंगा बेटा, वही हमें सही बताना है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लें। तो जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा तो हमारे पास सी और डी की स्टेटमेंट नेगेटिव है, सी और डी का कंक्लूजन पॉजिटिव है, ये गलत है। इसी हिसाब से हमारे पास बी और सी की स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर बी और सी की स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारे पास ए और सी का आंसर नेगेटिव आएगा, हमारे ए और सी का आंसर पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। क्या आपको ये समझ में आया कि सी और डी क्यों गलत है? मुझे ये बताइए सी और ई क्यों गलत है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कमेंट करके बताइएगा सी और ई क्यों गलत है, आपको ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव की वजह से समझ में, यहां पे ये नेगेटिव था सी और डी, लेकिन सी और डी हमें पॉजिटिव चाहिए था। यहां बी और सी नेगेटिव था तो ए और सी भी नेगेटिव आएगा, हमें ए और सी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे? ये पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसमें कोई इश्यू है नहीं। अच्छा यहां क्या दिक्कत है? यहां फिर से वैल्यू 50 का पंगा आ गया। ए पर वैल्यू 100 है, बी पर वैल्यू 50 है, सॉरी ए पर वैल्यू 50 है, बी पर वैल्यू 50, यहां 100 यहां 50। तो आप एक बात बताओ, बी पर तो वैल्यू 100 आ गई, लेकिन ए और सी का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। क्यों? ए पर इनकम 50, खर्चा 100 का कर रखा है, तो ये भी गलत है बेटा। डी डली भी गलत है। क्यों गलत है? मैं फिर से बताता हूं, डी डली फिर से बताते हैं क्यों गलत है। डी डली मेरे बच्चे इसलिए गलत है कि यहां पूरी वैल्यू 50 है, एक सेकंड मेरे बच्चे, यहां पूरी वैल्यू 50 है, यहां पूरी वैल्यू 50 है, यहां पूरी वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है। बी पर वैल्यू 50 तो ए पर इनकम 50, खर्चा 100 का कैसे हो गया? तो ये फिर से गलत हो गया, ये वैल्यू की वजह से गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर बना वो निश्चित रूप से आंसर ये बनेगा, इन दोनों पर वैल्यू 100 है तो ए 100 में से 100 और सी 50 में से 50, तो ये सही हो गया। फिर बेटा सी पर वैल्यू 100 है तो ए और डी का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ए 100 में से 100, डी 50 में से 50, ये भी सही है, और ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर हुआ बी बॉम्बे। प्लीज बताइए बेटा, वहां चेन टूट जाएगी तो वहां पे नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चे? हाँ ना में जवाब दीजिएगा, क्या संतुष्ट हैं आप इससे? अब मैं एक क्वेश्चन दूं, बड़ा क्वेश्चन देता हूं, तो क्या आप उसे कर लेंगे? बन जाएगा आपका ये? जल्दी बताओ बेटा, अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं तो आप बना लेंगे बेटा? क्लियर है? हाँ ना में जवाब दो। तो ये हम यहां पे सॉल्यूशन, हमें गलतियां छांटनी होंगी, सही चीज तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बच जाएगी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं रिवर्स लॉग का, प्लीज बच्चे तरीके से सलीके से उस क्वेश्चन का आंसर देना, कंफ्यूजन पैदा मत करना बिल्कुल भी। आओ देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं भाई 100% आपको चीजें समझ में आएंगी, बेफिक्र रहिएगा। कंफ्यूजन का कोई कारण नहीं है कि किसी वजह से आपको लगे कि कंफ्यूजन रह गया। मेरे पास बच्चे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको हो सकता थोड़ा सा कम दिखाई दे,
लेकिन पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर, ये हमारे कंक्लूजन है, ये हमारे कंक्लूजन है, ये हमारे कंक्लूजन है, और मुझे ABCD में से बताओ आंसर है या नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 ऑप्शन है। आप केवल ये बता दो कि ABCD में, ये कंक्लूजन मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूं, आप मुझे ये बताओ ABCD में से आंसर है या नहीं है। ध्यान से बताना बेटा, अब दिखाई देने लग गया होगा। ये हमारे कंक्लूजन है, मुझे बताओ ABCD में से आंसर है या नहीं है। ये है हमारे कंक्लूजन। ये कंक्लूजन इस A ऑप्शन से आ रहा है, या B से, या C से, या D से। अगर नहीं आ रहा तो फिर E आंसर होगा। चेक करके बताओ बेटा, चेक करके बताइएगा, जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शंस मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। 4 ऑप्शन से आप बताइएगा कि ये जो हमारे कंक्लूजन बने हैं ये कौन कौन से। ABCD से आंसर है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। अगर ABCD से आंसर नहीं आया तो फिर हम आंसर देंगे आइए देखते हैं बच्चे, ये हमारे कंक्लूजन नेगेटिव है, ब्रिक्स और नॉट स्टोन। पहली बात तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये बी बॉम्बे तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बी बॉम्बे हमारा आंसर हो नहीं सकता, सारे पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा ई को भी दिखाता हूं, ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव है। ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ई भी हमारा आंसर नहीं है। तो भाई आंसर ABCD में से था। कई कह रहे हैं जी ABCD रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई? अरे कैसे रॉन्ग है ABCD? हमारा तो आंसर ई भी नहीं है क्योंकि ई तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ई को तो छुपा दो। ई हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ई में सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव है। हमारा आंसर ई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हमारा आंसर ई बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जब ई हमारा आंसर नहीं हो सकता तो मेरे बच्चे बी बॉम्बे भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यह है सम ब्रिक्स आर नॉट सीमेंट, सम वाटर इज नॉट सीमेंट, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमारा आंसर ई तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई बेटा? एक सेकंड है, हमारा जो आंसर है वो ए भी बी भी नहीं हो सकता, हमारा आंसर ई भी नहीं हो सकता, सारे पॉजिटिव है। तो कौन सा आंसर है भाई? कई लोगों ने बुद्धि दौड़ा दी कि 2 नेगेटिव आगे रिजल्ट नहीं बनेगा। अरे भाई कभी ऐसे मत करना, हो सकता है कि वो रिजल्ट इसका और इसका बना रहा हो तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। हो सकता है वो आंसर इसका इसका बना रहा हो तो नेगेटिव बनेगा। क्या दिक्कत है बेटा? तो हमारा आंसर आप ये बताइए, पहले बी और ई क्यों नहीं होगा ये समझ में आ गया? एक बार वाई 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 कमेंट कर दो। हमारा आंसर बी बॉम्बे और ई क्यों नहीं होगा उसका रीजन बता दो, वो ऐसा है या नहीं है। तो आप मान गए उस बात को। तो आपको एक बात तो समझ आ गई, सर बी बॉम्बे में सारे पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, ई में भी सारे पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, इसलिए ये हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। खैर चलो इनको हटा देते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं इसकी। डी दिल्ली भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वाटर पे तो वैल्यू 100 है, नेगेटिव और नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, तो स्टोन और ब्रिक का कोई रिजल्ट बन नहीं सकता, लेकिन इसने स्टोन और ब्रिक का बना रखा है, तो डी दिल्ली भी गलत है। समझ में आया डी दिल्ली क्यों गलत है? समझ में आया डी दिल्ली क्यों गलत है? डी दिल्ली इसलिए गलत है, देखो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और नई चीज भी सीख रहे हैं, पिछली चीजों की प्रैक्टिस भी हो रही है और एक नई चीज भी आप सीख पा रहे हैं। हमारा आंसर डी दिल्ली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और ये वाला स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। वाटर से वाटर जो गया ये कैंसिल होगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, स्टोन और ब्रिक का कोई रिजल्ट बन नहीं सकता। तो ये कैसे बना है? क्या आपको समझ में आया डी दिल्ली भी क्यों गलत है? ये आंसर सही है, वेरी गुड बच्चे। फिर कुछ कह रहे सर आंसर ए क्यों गलत है, जरा सुन लीजिएगा। हमारे पास यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 100 है, वाटर पे वैल्यू 100 आ गई। अब ब्रिक और स्टोन का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो सम नॉट का मतलब होता है 50-100। गड़बड़ क्या बेटा? स्टोन पर इनकम 50, स्टोन पर खर्चा 100 नहीं हो सकता, तो आंसर ए भी गलत है। पहले और दूसरे से रिजल्ट बना, स्टोन पर इनकम 50, स्टोन पर खर्चा 100 नहीं हो सकता, तो ए भी गलत है। अब चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर सी है। कईयों ने कहा कि सर सी में तो 2 नेगेटिव आ गए, बिल्कुल आ गए, लेकिन यहां पे चेन रूल थोड़ी फॉलो होगा, यहां पे चेन रूल थोड़ी फॉलो होगा। आइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं बच्चे, जब हम सी की बात करते हैं यहां, तो हम सी की बात जब यहां करेंगे तो ये किस हिसाब से सही है? वाटर से वाटर वैल्यू 100 है, ब्रिक आमदनी 50 तो ब्रिक पर खर्चा 50, स्टोन पर आमदनी 100 तो स्टोन पर खर्चा 100, तो ये सही आ गया। फिर वाटर और सीमेंट कहां से आया? यहां से वाटर, यहां से सीमेंट, ब्रिक पर इनकम 100 है, सीमेंट 50 में से 50 निकल गया। एक सेकेंड, सीमेंट 100 है यहां पे, सॉरी 9 का मतलब 100 में से 100 चला गया, वाटर 50 में से 50 चला गया, तो ये सही है, 100 में से 50 चला गया।
हमारा आंसर सी। क्या आपको रिवर्स सिलोग का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्लीज बच्चे एक बार बताइएगा क्लियर है या नहीं है। अच्छा, ये वर्बली हो रहा है या कुछ लिखना पड़ रहा है? जल्दी बताओ, क्या ये सारा काम आप वर्बली कर पा रहे हैं या आपको इसके लिए कुछ लिखना पड़ रहा है? मैंने पहले ही कहा था, अगर थोड़ा सा भरोसा मुझ पे रखेंगे तो ये सारा काम मैं आपको वर्बली ही करना सिखा दूंगा। आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। और वर्बली देखो करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए भाई। काम होता है वो वर्बली होता है। चलो मुझे बताओ, एबीसीडी में से आंसर है या नहीं? सिर्फ ये बता दो। अगर एबीसीडी में से आंसर है तो ठीक है, नहीं तो ई हमारा आंसर होगा। और ये हमारे हो गए कंक्लूजन। सारा काम वर्बली होगा, वर्बली ही होगा बेटा। चेक करो, शाबाश। ये हमारे कंक्लूजन सही है तो कौन से ऑप्शन से सही है? ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। जल्दी बताओ बेटा। और बहुत जल्दी होगा बेटा। जिनको टाइम लग रहा है ना, उनको चीजें याद नहीं है, वो उलझे हुए हैं चीजों में। और जब उन्हें चीजें याद नहीं होंगी तो वो वैसे ही परेशान रहेंगे। तो भाई उलझो मत, सुलझाओ चीजों को। चीजें वास्तव में बहुत आसान है। लिखने की आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की भी आवश्यकता नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, नहीं लिखना आपको ये। कह रहे सर चारों आंसर नहीं है, ई आएगा। देख लो, कुछ ए भी आंसर दे रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। आओ बच्चे देखते हैं। किसी ने कहा कि सर ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए टेबल और चेयर का रिजल्ट। बोर्ड पे वैल्यू 100 है, सोफे पे वैल्यू 50 है। कैसे आएगा बेटा? ए कैसे हो सकता है? जब सोफा से सोफा वैल्यू 50 है तो टेबल और चेयर का रिजल्ट नहीं आएगा। हमें टेबल और चेयर का रिजल्ट चाहिए। हमें टेबल और चेयर का रिजल्ट चाहिए, ये नहीं आ सकता। उसके बाद बेटा हमें चेयर और सोफा का रिजल्ट चाहिए। अब यहां पे देखो बेटा, बोर्ड पे वैल्यू 50 है। अगर बोर्ड पे वैल्यू 50 है तो टेबल और सोफा नो रिलेशन, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी बनेगी, टेबल और चेयर का भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो बी बॉम्बे भी ऑप्शन गलत है। ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो बेटा टेबल और चेयर का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद मेरे बच्चे ये नेगेटिव है। बोर्ड पर वैल्यू 100 है, सोफा पर वैल्यू 100 है, लेकिन टेबल और चेयर का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। हमें तो पॉजिटिव चाहिए। सारे के सारे गलत है। बताओ क्या टाइम लगा इसको चेक करने में? मुझे नहीं लगता कि आपको इसको चेक करने में कोई विशेष टाइम लगा होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझ गए बेटा? एक आदमी का नाम है ज्ञानी। नाम ज्ञानी है, कमेंट किया है कि सर लिखना पड़ता है, आपके कहने से क्या होता है? ज्ञानी जी, मैं आपके सभी के कमेंट अभी बोर्ड पे लगाऊंगा और मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि कितने लिख रहे हैं। आप पूरे हजारों बच्चों में से एक आधा बच्चे होंगे जो आप जैसे ज्ञानी होंगे, वो लिख रहे हैं। अपने नाम को सार्थक करो, ज्ञानी बनो भाई। लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे यार कैसी बुद्धू जैसी बातें कर रहा है। जब तेरे को पता है कि ऑल का मतलब 150 है तो वहां पता है कि वैल्यू 150 है। काहे लिख रहे हैं आप? आपको हर चीज लिखी हुई चाहिए क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। कैसे लिखोगे? स्क्रीन पे लिख रहा है तू? क्या लिखना पड़ रहा है? स्क्रीन पे लिख रहा है क्या? मोबाइल की स्क्रीन पे लिख रहा है? क्या लिख रहा है तू? है कितना टाइम दो आपको? देता नहीं कि पहले तो क्वेश्चन लिखेगा पूरा और उसके बाद तो सॉल्व करेगा। ये सारे बच्चे हैं। मैं तो आपको कमेंट दिख रहा हूं। अभी मैं कमेंट का लिंक मंगा लेता हूं, मैं यहां पे चला दूंगा, लास्ट में पूछ लूंगा, अपने आप ही बता देंगे कि वर्बली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितने प्रतिशत समझ में आया, कितना % चैप्टर क्लियर हुआ। और ये भी बताना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। एसएससी सीजीएल के, इनके जितना मैंने पढ़ाया, बैंकिंग तो पूरा मैंने पढ़ाया नहीं, क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन सॉल्व। मेरे कहने पे मत जाओ ना भाई। ले लो प्रीवियस ईयर किताबें और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये देखना भाई, टीचर ने कहा था क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। टीचर की बात सही है या गलत है, बस वही आप बता सकते हैं बेटा। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं भाई कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मुझे बताइए बेटा, ये एबीसीडी आपका आंसर है या नहीं है? बता दो। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ई होगा। एबीसीडी में से चूज करो, क्योंकि ई करूंगा तो ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। तो मेरी बात पे विश्वास मत करो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बताइए बच्चे कौन सा बनेगा? शाबाश। मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, अपने ऊपर भरोसा विश्वास तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जब आपके क्वेश्चन राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको सम कार सार रूम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सम कार सार रूम, सम रोड सार रूम, सम कार सार वायर, सम कार सार रोड, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बच्चे। एबीसीडी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताइएगा चारों में से आंसर है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो हमारा आंसर फिर ई ऑप्शन ही होगा। ठीक है भाई साहब, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।
हो गया बच्चे? बता दें आंसर है या नहीं है? बता दो, आप बता दो। डी ऑप्शन कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर आंसर डी दिल्ली है, तो फिर ई तो निश्चित रूप से आंसर नहीं होगा। और आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं, है भाई? बस पॉसिबिलिटी तो नहीं बताइए, बाकी तो बैंकिंग में वही सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई नई चीज आप सीख रहे हैं या बहुत मुश्किल कोई रॉकेट साइंस आप सीख रहे हैं। जल्दी बताओ बच्चे, मैं यहां पे देखता हूं। तो हम यहां पे बताएंगे सम कार्स आर रूम। अब ये यहां पे वायर पे वैल्यू तो हमें चाहिए कार और रूम। कार और रूम कहां से आएगा बेटा? वायर से वायर, रोड से रोड, कार से रूम आएगा। लेकिन ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो बनेगा नहीं। ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। फिर उसके बाद हमारे पास रूम और कार यहां से आएगा, वायर पे वैल्यू 50 है। अगर वायर पे वैल्यू 50 है तो रूम और कार का रिजल्ट कहां से आ सकता है? ये भी गलत है। उसके बाद बेटा ये स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है तो वायर से वायर कैंसिल करेंगे, तो रूम और कार का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हमें तो कार और रूम का पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो ये भी गलत है। अब डी, वैसे तो देखो बेटा ई तो वैसे ही गलत है, ई मैं आपको दिखा दूं वैसे ही गलत है, क्योंकि गलत चीजें हमें जल्दी पहचान में आ जाती हैं। यहां सब जगह वैल्यू 50-50 है, यहां सब जगह वैल्यू 50-50 है, तो कार और रोड का रिजल्ट बन ही नहीं सकता, इसलिए आंसर डी बनेगा। डी को चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डी को चेक करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें गलत चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। जैसे हमें ए पता चला क्यों गलत था, वैल्यू नेगेटिव था। बी पता क्यों चला क्यों गलत था, वैल्यू 50 थी। सी पता चला क्यों गलत था, नेगेटिव था। ई पता चला क्यों गलत है, वैल्यू हर जगह 50 है। जो बच गया वो हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें कोई टाइम लगेगा क्या? इसमें कोई टाइम लगेगा या हो जाएगा? ये जल्दी बताओ बेटा। चलो बेटा मुझे ये बताओ, एबीसी आंसर नहीं है या नहीं? पॉसिबिलिटी आ गई है क्या? हमारा आंसर एबीसी है, बस इतना चेक कर दो। सम पेन आर बोर्ड, सम बोर्ड आर पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेन आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेन आर बुक। एबीसी से चेक कर दो, बाकी नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूंगा आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी वाला भी करा दूंगा, फिर कहोगे सर इसमें पॉसिबिलिटी तो कराई नहीं। पॉसिबिलिटी में भी यहाँ कोई नई चीज नहीं है बेटा, जो आपने सीखा वही अप्लाई करना है यहाँ पे। जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं केवल वही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बताओ बेटा, शाबाश। आ गया? जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताइएगा बच्चे। पॉसिबिलिटी में ये हमारा आंसर है, चेक करो क्या हमारा आंसर ए, बी या सी में से है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो डी और ई देंगे, हमारा आंसर होगा। सही या गलत की पहचान तो आपको करनी है। बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, आपके एसएससी में ये वाला टाइप आना नहीं है। चलिए बेटा, अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है। बताओ बेटा, आंसर है या नहीं है? कौन बताएगा?
पॉसिबिलिटी वाले में पॉसिबिलिटी वाले नियम अप्लाई होंगे, नॉर्मल में नॉर्मल वाले नियम अप्लाई होंगे। बताओ। सेशन लाइव है बेटा, ठीक दिख रहा है? मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या इश्यू हो गया है? सेशन लाइव है। एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड। हाँ, अब सेशन लाइव है। बी कह रहे हैं, तीनों गलत कह रहे हैं, ए बी सी नहीं है, कुछ आंसर बी कह रहे हैं। चलिए, गलत भी है तो मुझे चेक कराना पड़ेगा कि ये गलत है तो क्यों है और किस वजह से है। आइए देखते हैं बेटा, आप लोगों ने कहा कि आंसर जो है वो गलत है और किस वजह से है। एक बार देख लेते हैं, ये बात वजह क्लियर कर लेते हैं। हम यहां पे जो बात करेंगे तो हमें चाहिए बोर्ड और पेपर में पॉसिबिलिटी, पेन और बुक में पॉसिबिलिटी। पेन और बुक में हमें पॉसिबिलिटी चाहिए और बोर्ड और पेपर में चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे नो स्कूल इज पेन, ये नेगेटिव है। नो स्कूल इज पेन नेगेटिव है, तो नो, ये पेन और स्कूल का रिजल्ट पॉजिटिव कैसे हो गया? तो ए तो गलत है, ए बच्चे गलत है। पेन और स्कूल का रिजल्ट दे दिया पॉजिटिव, पेन और स्कूल की स्टेटमेंट दे रहे हैं नेगेटिव। पेन और स्कूल का रिजल्ट दे दिया पॉजिटिव, स्टेटमेंट दे रहे हैं नेगेटिव, तो ये गलत है। उसके बाद बच्चे सम पेन और बोर्ड, ये पॉजिटिव है। पेन और बोर्ड का रिजल्ट, पहली स्टेटमेंट देखना, सम पेन और बोर्ड, वो यहां से आएगा। अगर यहां से आएगा, स्कूल मर्ज होगा, तो बोर्ड और पेन का आंसर नेगेटिव आएगा। बोर्ड और पेन का आंसर पॉजिटिव कैसे आ गया? तो ये गलत है। ये देखो ना, बोर्ड और पेन का जो आंसर वो कैसे आया है, वो आप बताइए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि स्कूल से स्कूल होगा तो बोर्ड और पेन का एक नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, हमें तो पॉजिटिव दे रखा है। तो ये गलत है बच्चे, जल्दी बताइए, क्वेश्चन गलत है। और उसके बाद मेरे बच्चे आप देखेंगे यहां, जब आप स्कूल से स्कूल मर्ज करेंगे तो बोर्ड और पेन का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हमें पेन और बोर्ड पॉजिटिव चाहिए, हमें पेन और बोर्ड पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी गलत है। पेन और बोर्ड पॉजिटिव चाहिए, ये भी गलत। हमें पेन और बोर्ड पॉजिटिव चाहिए, पेन और स्कूल पॉजिटिव चाहिए। आओ देखते हैं आगे। पेन और बोर्ड पॉजिटिव चाहिए, पेन और स्कूल पॉजिटिव चाहिए। आप ये बताओ बेटा, यहां पे पेन और बोर्ड पॉजिटिव कहां से आएगा? ये देखो बेटा, ये स्कूल से स्कूल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बोर्ड और पेन फिर नेगेटिव आएगा। हमें तो नेगेटिव चाहिए नहीं, क्योंकि यहां भी तो नेगेटिव बना था ना, बोर्ड और पेन नेगेटिव बन गया। यहां भी नेगेटिव बना था, बोर्ड और पेन नेगेटिव बन गया। देखो लगातार तीनों क्यों गलत है, मैं फिर बताता हूं बेटा। हमें चाहिए पेन और बोर्ड का पॉजिटिव रिजल्ट, सी, और इसमें ये सारे के सारे नेगेटिव है। पेन और बोर्ड का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव दे रखा है। कैसे दे रखा है पेन और बोर्ड का रिजल्ट नेगेटिव? ये देखो बेटा, स्कूल से स्कूल तो बोर्ड और पेन का आएगा नेगेटिव, तो ये गलत है। स्कूल से स्कूल बोर्ड और पेन का आएगा नेगेटिव, ये भी गलत है। बी भी गलत है, सी भी गलत है। उसके बाद बेटा स्कूल से स्कूल, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। बोर्ड और पेन का आएगा नेगेटिव, ये भी गलत है। तो हमारे पास बच्चे आंसर ई बचा, तो आंसर ई होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हम गलत की पहचान बड़ी जल्दी कर लेते हैं और सही को ढूंढने में हमें टाइम लगता है। इसलिए गलत को पहचान लो, और गलत जब एलिमिनेट हो जाएगा, जो आंसर बनेगा वो हमारा सही होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? बताओ बेटा, जड़ से क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? कच्चा पक्का क्लियर नहीं करना, ईमानदारी से बताना। क्या आपको रिवर्स स्लॉग्स क्लियर हुआ? पॉसिबिलिटी आप कहेंगे कि सर पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी? किसी के मन में आएगा सर ई से चेक करा दो पॉसिबिलिटी कैसे सही है, ई से चेक करा दो सम बोर्ड और पेपर इज ए पॉसिबिलिटी कैसे सही है, सम बोर्ड और पेपर इज ए पॉसिबिलिटी कैसे सही है। हमारे मन में आएगा, आना भी चाहिए भाई, सम बोर्ड और पेपर इज ए पॉसिबिलिटी ये कैसे सही है। बोर्ड और पेपर की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी बेटा? बोर्ड और पेपर की पॉसिबिलिटी जो आएगी वो यहां से आएगी। यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 50 है, तो पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेपर, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी या नहीं होंगी? चेक करके बताओ। बोर्ड से पेपर, पेपर से बोर्ड, सारी पॉसिबिलिटी क्लियर होंगी या नहीं होंगी? जल्दी बताइए बेटा। हमारे मन में आया ना कि सर ऊपर तो पॉसिबिलिटी थी, आपने उसका जिक्र तो किया ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन क्यों हुआ? ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि बुक पर वैल्यू 50, बुक पर वैल्यू 50, तो पेपर से बोर्ड, बोर्ड से पेपर, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो सही होंगी। इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये सही बन रहा है। फिर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी वो एक और पॉसिबिलिटी थी, वो था सम पेन और बुक, पेन और बुक में पॉसिबिलिटी। आइए चेक करते हैं पेन और बुक में पॉसिबिलिटी ई ऑप्शन से कैसे सही है। हमें चाहिए पेन और बुक में पॉसिबिलिटी, वो ई ऑप्शन से कैसे सही है। जब हमें पेन और बुक में पॉसिबिलिटी चाहिए तो यहां पे हमारे पास बोर्ड से बोर्ड वैल्यू 50 है, स्कूल से स्कूल 100 है। तो बेटा जब यहां पे सारी पॉसिबिलिटी सही है तो यहां भी सारी पॉसिबिलिटी सी की वैल्यू 50 आ गई, तो बुक और पेन की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, बुक और पेन की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। इस हिसाब से हम कह सकते थे।
उम्मीद कर रहा हूं बेटा रिवर्स लॉ की जो क्लास है बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी, कोई इश्यू नहीं रहा होगा। फिर ये मत कहना कि सर चीजें क्लियर नहीं थी। रिवर्स सिलॉग्स के ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे ये टफ नहीं है, ये सबसे आसान, मैं कह सकता हूं कि सबसे इजी है। एक बार बेटा ABCD ऑप्शन चेक करके बता दीजिएगा इसमें ये ABCD ऑप्शन सही है या गलत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम ABCD ऑप्शन की जांच करेंगे और आपसे पूछेंगे क्या इसमें ABCD ऑप्शन सही है या गलत है। तो 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं A, B, C और D, और इसी में से आपको ये बताना है। बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। केले बताओ बच्चे, शाबाश। आप कह रहे हैं कि ABC गलत है। आओ देख लेते हैं बेटा, आओ देख लेते हैं। हमारे पास नो सूट इज गर्ल, ये नेगेटिव है, तो हमें एक रिजल्ट चाहिए रिंग और गर्ल का। कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, रिंग और गर्ल का एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव कहां से आ गया, तो गलत है। कहां से गलत हुआ बेटा, इन दोनों से, इन दोनों से ये गलत हो गया। सूट पर हमारे पास वैल्यू 100 है, रिंग और गर्ल का एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा, रिंग और गर्ल का पॉजिटिव दे रखा है, तो गलत है। उसके बाद बेटा हम जब बात करें गर्ल और बैंगल, सूट और बैंगल, ये बी बॉम्बे क्यों गलत है, इसलिए गलत है बेटा रिंग पर वैल्यू 100 है, बैंगल और सूट का एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यहां पे सूट और बैंगल का पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बेटा यहां पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता। अगर हम यहां पे सूट से सूट देखें तो रिंग और गर्ल का एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा, रिंग और गर्ल का नेगेटिव, यहां रिंग और गर्ल पॉजिटिव दे रखा है, तो डी दिल्ली भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन डी दिल्ली भी गलत हो गया। फिर किसी ने कहा कि सर सी भी गलत है और आंसर ई होगा। बेटा मैं आपको यहां पे चेक करा दूं कि ई ऑप्शन क्यों गलत है। ई ऑप्शन तो बेटा हो ही नहीं सकता, ई ऑप्शन में दो नेगेटिव है। ये देखो बेटा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमारे पास बैंगल और सूट का रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, बैंगल और गर्ल का रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, बैंगल और सूट का तो बनेगा ही नहीं, और इसी प्रकार से ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो ई ऑप्शन भी गलत है। जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर ई ऑप्शन भी गलत, ई ऑप्शन सही है। क्यों भाई, सारे के सारी चीजें हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। हमारा जो आंसर है वो सी एकदम सही है। सी में आपको दिक्कत क्या नजर आ रही है, आओ मैं चेक कराता हूं। गलत चीज को तो आप पहचान लेंगे, सही को चेक करने में ना जाने आप क्यों गलती कर देते हैं। अरे ई में तो वैसे ही 2 स्टेटमेंट गलत दे रखी हैं, 2 स्टेटमेंट नेगेटिव, सी सही है। कैसे सही है बच्चे सी, हमें चाहिए गर्ल और बैंगल का रिजल्ट। गर्ल और बैंगल का रिजल्ट कहां से आएगा, सूट से सूट वैल्यू 100 है, रिंग से रिंग वैल्यू 100 है, तो बैंगल और गर्ल का रिजल्ट आएगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। हमें चाहिए रिंग और गर्ल का रिजल्ट, रिंग और गर्ल का रिजल्ट कहां से आएगा, सूट से सूट वैल्यू 100 है, रिंग और गर्ल का रिजल्ट आएगा गर्ल 50 में से 50, रिंग 100 में से 100, तो ये भी सही है। सूट और बैंगल कहां से आएगा, आइए देख लेते हैं सूट और बैंगल का रिजल्ट कहां से आएगा। हमारे पास यहां पे रिंग से रिंग जाएगा, बैंगल 50, सूट 50 में से 50 50 निकल जाएगा, तो आंसर सी सही है। तो ये सी से निकला है। बात समझ में आ गई बेटा। सर मैक्सिमम 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतना टाइम ही लगना चाहिए बेटा। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत समय वेस्ट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा तब आपके क्वेश्चंस बनने हैं। अरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा प्रेम से करोगे तब आराम से बन जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना मेरे बच्चे, गड़बड़ ना हो। ऑल नोट वाला सम नोट होता है, अगर किसी में ऑल के साथ नोट आ जाए तो वो सम नोट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया बच्चे, क्लियर है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अरे क्वेश्चन ही कितने किए यार, 5-6 क्वेश्चन किए। जो बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं जब ऐसे 20-30-50 क्वेश्चन करेंगे, मैं कहता हूं देखते ही बनेंगे, देखते ही क्वेश्चन को देखोगे आंसर, देखोगे आंसर, देखोगे आंसर। मेरा यकीन ना हो तो क्वेश्चंस करके देख लेना बेटा। अब इसमें एक टाइप बच गया जो बैंकिंग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और वो टाइप है ओनली ए फ्यू वाला। ओनली ए फ्यू के केसेस, ओनली ए फ्यू के लिए कल की क्लास रहेगी, कल केवल ओनली ए फ्यू, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओनली ए फ्यू के लिए केवल एक क्लास हमारे पास बची हुई है, फिर ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। वो सिर्फ बैंकिंग में है। आजकल बैंकिंग में सबसे ज्यादा ओनली ए फ्यू आ रहा है, केवल कुछ ही। ठीक है बेटा, ओनली ए फ्यू, केवल कुछ ही। वो वाले ऑल नेवर क्या होता है बेटा, ऑल नेवर ऑल नॉट होता है, मतलब सम नॉट। ऑल के साथ नेवर आ जाए तो ऑल नॉट होता है, वो सम नॉट होगा। तो कल हमें बिल्कुल नई चीज सीखनी पड़ेगी। कल किसी एसएससी, किसी स्टेट, किसी रेलवे वाले को क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं। ओनली वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि अगर ओनली शुरुआत में आ जाए तो वो रिवर्स हो जाता है, ओनली बाद में आ जाता है तो वो एज इट इज रहता है। ठीक है बेटा,
आप लोग भी बहुत स्मार्ट है बेटा, हमारी तारीफ जो आप करते हैं तो दिल के आप अच्छे हैं तो आपको सभी अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ओनली ए फ्यू के केस। क्या होते हैं बेटा ओनली ए फ्यू के केस? आपको पता है कि मैंने सिलॉक्स चैप्टर अपने YouTube चैनल पे 12 घंटे में पढ़ाया था और जिसमें पूरा ही नहीं हुआ था, ओनली ए फ्यू के केस बच गए थे, रीस्टेटमेंट बच गया था, टाइप उसमें बच गए थे। लेकिन हमने ये जो चैप्टर कराया था पूरी रात, हम रात को 8 बजे पढ़ाने लगे थे और सुबह 7 साढ़े 7 तक लगातार पढ़ाया था, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के, लगातार कंटिन्यू हमने पढ़ाया था। तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे बच्चों की वहां पे हजारों हजारों कमेंट्स नीचे उसमें हो रखी हैं। बच्चों ने बताया कि सर बहुत अच्छे से हमें समझ में आया, अच्छे समझ में आ गया। इसलिए ओनली ए फ्यू, इसलिए वहां पे ओनली ए फ्यू में नहीं करा पाया, अब मैं ओनली ए फ्यू कराऊंगा। स्टेट पीसीएस में भी ओनली ए फ्यू के केसेस आपको नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई बच्चे? यस या नो? तो हम यहाँ पे ओनली फ्यू के केसेस में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या होता है ओनली फ्यू? सर बेंगल्स पे 50 है, प्लीज चेक आंसर। मैंने चेक कर लिया मिंटू बेटा, हम अच्छे से चेक कर चुके हैं। किसी ने कहा कि सर बेंगल पे वैल्यू 50 है, रही बेंगल पे वैल्यू 50। नेकलेस और रिंग का कोई रिजल्ट उसने दिया ही नहीं, नेकलेस और सूट का कोई रिजल्ट इसने दिया ही नहीं, नेकलेस और गर्ल का कोई रिजल्ट इसने दिया ही नहीं। क्या फर्क पड़ेगा बेटा, हमें चाहिए गर्ल और बेंगल। आप अपने काम से काम रखो कि गर्ल और बेंगल हमें कहां से मिलेगा। रिंग से रिंग वैल्यू 100 है, सूट से सूट वैल्यू 100 है, बेंगल और गर्ल का रिजल्ट चाहिए, बेंगल और गर्ल हमें मिल जाएगा। हमें रिंग और गर्ल चाहिए, हमें रिंग और गर्ल कहां से आएगा? सूट पे वैल्यू, सूट पे वैल्यू 100 है, रिंग और गर्ल का रिजल्ट चाहिए, रिंग और गर्ल का रिजल्ट आ जाएगा, हो गया हमारा। हमें चाहिए सूट और बेंगल का रिजल्ट, सूट और बेंगल कहां से आएगा? रिंग पर वैल्यू 100 है, सूट और बेंगल का रिजल्ट आ जाएगा। बस आप क्यों देख रहे हैं कि सर बेंगल पर वैल्यू 50 है, बेंगल पर वैल्यू 50 रहे ना। उसने नेकलेस और रिंग का कोई रिजल्ट ऊपर लिखा ही नहीं, उसने नेकलेस और सूट का कोई रिजल्ट ऊपर लिखा ही नहीं, उसने नेकलेस और गर्ल का कोई रिजल्ट ऊपर लिखा ही नहीं। तो आप हमेशा ये मत देखिए कि वैल्यू 50 रह गई तो रिजल्ट नहीं बनेगा। आप ये देखिए कि जो रिजल्ट बन रहा है वो कहां से बन रहा है और किस जगह से बन रहा है। सर हम कल की क्लास पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ो ना बेटा, मैं कब मना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, किसी ने कहा था, बार बार पूछते हैं मुझसे कि सर हम कहां तक क्वेश्चंस करें सिलॉक्स में, उसमें सीजीएल में। अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो पॉसिबिलिटी से जस्ट पहले तक की क्लास करेंगे। जिस दिन पॉसिबिलिटी शुरू हुआ उससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में देखेंगे टीसीएस का पैटर्न हम देख रहे हैं, आपका एग्जाम जो है वो टीसीएस कर रहा है। तो आप ये देखिए जब वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसने अपने एग्जाम में कभी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि पूछेगा। लेकिन फिर भी आप फर्दर किसी भी चीज के लिए तैयारी करें, सीईटी वगैरह की या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सारी चीजें पढ़ लें। ऐसा नहीं कई, अच्छा कई तो बच्चे पता है क्या है, कई बच्चों को पता नहीं था सीजीएल में कहां तक पढ़ना है। पिछले बैच के बच्चे थे, मेरे पास कमेंट आया कि सर आपने पढ़ाया बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया, लेकिन सिलॉक्स तो हमने इतना पढ़ लिया, क्वेश्चन तो शुरुआत की 2-3 क्लासेस गया है। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, जहां हमने आइदर और बताया था शुरुआत में और 3 स्टेटमेंट बताई थी, बस 3 स्टेटमेंट तक के रिजल्ट निकाल लेना, बस उतना ही बहुत है आपको सीजीएल वगैरह के सभी एग्जाम्स में। हाँ बाकी आपको और आगे करना है तो और आगे हमें कराना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, ये एक स्पेशल बैच है और स्पेशल बैच में हमें चीजें बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से हमें कर लेनी है। हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो पहली दफा कोचिंग ले रहे हैं। कोई जस्ट 12वीं पास हुआ है, किसी ने जस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहा है, कोई बीटेक में है। मैं ये मान के चलता हूं कि अभी हमारे पास जो बच्चा बैठा है वो 17 साल से 23-24 साल तक का बच्चा हमारे पास, 25 साल तक का हमारे पास मौजूद है। हम उनके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चले। और हमारे पास कुछ एक्स आर्मी मैन भी होते हैं, एक्स सर्विस मैन भी होते हैं, जो आर्मी में 15-16 साल नौकरी करके उसके बाद जो वीआरएस ले लेते हैं, इच्छुक रिटायरमेंट होती है और फिर वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी होते हैं। वो 15-20 साल से पढ़ाई के टच में बिल्कुल नहीं होते, तो उन्हें भी हमें लेके चलना पड़ता है। इसलिए जीरो लेवल की ही टीचिंग हर बैच में कराई जाती है। बिल्कुल हम शून्य से कराते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से कराते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम कराते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो हमारे पास 18 साल के बच्चे, यही 19 साल के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी जस्ट 12th पास की है। आर्मी क्लर्क में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। प्लीज क्वेश्चंस तो उठा के आप देखिए ना कि क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो क्या होता है। मेरे कहने पे मत जाइए। आप आर्मी का ही पूछ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर उठा के देखिए उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन है। खैर आओ बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे वो रिवर्स सिलॉक्स में, विपरीत सिलॉक्स में। अब हम यहां पे बात करेंगे ये बताओ बेटा, ये वाला रिवर्स लॉक का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बेटा। ये वाला क्वेश्चन रिवर्स लॉक का है, बताइए बच्चे। ये रिवर्स लॉक का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, फिर हिंदी में लगा दूंगा। ये हिंदी में भी क्वेश्चन मेरे पास। 2 मिनट अंग्रेजी, 1 मिनट अंग्रेजी वालों के लिए और 1 मिनट हिंदी वालों के लिए। मुझे बता दीजिए आंसर क्या है। 1 मिनट अंग्रेजी वालों के लिए लगाएंगे और 1 मिनट हिंदी वालों के लिए लगाएंगे। मुझे बता दीजिए आंसर कौन सा है।
ऑडियो क्वालिटी में क्या इश्यू है बच्चे? कह रहे ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करो, आवाज साफ ठीक नहीं आ रही है, आवाज में कोई इश्यू आ रहा है बच्चे? बताओ बच्चों, आवाज में कोई इश्यू आ रहा है? ठीक है, अब हिंदी में भी लगाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें एक बार, क्योंकि एक पेज पे दोनों को लगाना पॉसिबल नहीं था, तो अलग अलग पेज पे हमने लगा दिया। सबसे पहले गलत को निकालो। हमारे पास लैपटॉप और फोन का रिजल्ट पॉजिटिव है। हमारे पास यहां फोन और लैपटॉप का रिजल्ट पॉजिटिव है। जब फोन और लैपटॉप का रिजल्ट पॉजिटिव है तो यहां फोन और लैपटॉप का रिजल्ट नेगेटिव दिख रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अगेन हमारे पास फोन और लैपटॉप का रिजल्ट नेगेटिव दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन हमारे पास फोन और लैपटॉप की स्टेटमेंट पॉजिटिव दिख रही है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ये गलत है। उसके बाद हमें मोबाइल और फोन नेगेटिव चाहिए, मोबाइल और फोन। तो हमारे पास आप ये देखिए, ये लैपटॉप और मोबाइल, मोबाइल और फोन, मोबाइल और फोन कहां से आएगा? ये देखो बेटा, ये डेस्कटॉप से डेस्कटॉप मर्ज होगा, तो फोन और लैपटॉप का एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। डेस्कटॉप से डेस्कटॉप वैल्यू 100 है, ये रही 100, ये रही 50, तो फोन और लैपटॉप का एक हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें लैपटॉप और फोन पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर डी दिल्ली है। क्या आपको डी दिल्ली समझ में आ गया था बेटा? क्या बिना देखे, बिना लिखे आपने उसको कर लिया था डी दिल्ली? ई क्यों गलत है? ई इसलिए गलत है, डेस्कटॉप से डेस्कटॉप हटेगा तो फोन और लैपटॉप का रिजल्ट इन दोनों से बनेगा। जब फोन और लैपटॉप का रिजल्ट इन दोनों से बनेगा तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोन और लैपटॉप का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। हमारे पास लैपटॉप और फोन का रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो डी दिल्ली से आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गलतियों को पहले पहचान लो। इस टाइप के क्वेश्चन में करना ही यही है कि गलतियों को पहले कर लो, गलतियां जो बचेगा हमारा आंसर वो डी दिल्ली होगा। मैं प्रूव करा दूं, आपको चाहिए मोबाइल और फोन का नेगेटिव रिजल्ट, तो बच्चे मोबाइल और फोन का नेगेटिव रिजल्ट कहां से आएगा? ये रहा, ये वैल्यू 100 है, मोबाइल 100 में से खर्चा चेक नहीं करना, खर्चा चेक नहीं करना, तो ये सही है। फिर हमें चाहिए लैपटॉप और फोन का पॉजिटिव रिजल्ट, लैपटॉप और फोन का पॉजिटिव रिजल्ट डायरेक्ट यहां से चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर डी दिल्ली होगा। तो इसी प्रकार से बेटा हिंदी मीडियम वाले भी फटाफट से देख ले, हिंदी मीडियम में हमारे पास लैपटॉप और फोन पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास फोन और लैपटॉप नेगेटिव है। हमारे पास फोन और लैपटॉप नेगेटिव है, हमारे पास फोन और लैपटॉप नेगेटिव है। डेस्कटॉप से डेस्कटॉप हटाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोन और लैपटॉप नेगेटिव आएगा। हमें चाहिए पॉजिटिव, बचा आंसर डी दिल्ली, तो आंसर डी दिल्ली होगा। जब हमारे पास मात्र डी दिल्ली बचा है तो हमारा आंसर डी दिल्ली ही होगा, और डी दिल्ली ही हम यहां पे आंसर देने वाले हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत यहां नहीं है। पॉसिबिलिटी वाला बताओ, चलिए जल्दी बताइएगा, देखते कौन बच्चा पॉसिबिलिटी वाले इसको सही आंसर। 5 में दे रखा बी और सी बोथ, ए और बी बोथ, सी एंड डी बोथ, नन ऑफ दीज। बाद में ऑप्शन, मान लो अगर 2 हमारे पास सही है तो हम यहां पे एडिशनली यहां पे चेक करके बताएंगे। एक और क्वेश्चन बेटा, जाते जाते, अभी भागना नहीं है, भागने की आपको बड़ी जल्दी होती है, अभी समय हमारे पास है, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस ही तो करिए, आज की क्लास में तो ज्यादातर चीजों की हमने केवल प्रैक्टिस ही की है। पिछली क्लास के क्वेश्चंस की क्या करिए बेटा, प्रैक्टिस ही की है। कर दो, स्कोर सॉल्व कर दो। न्यू टॉपिक नहीं है बच्चे, उसी टॉपिक में पुरानी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तरीके से हम आपका रिवीजन भी करा रहे हैं यहां पे। जल्दी बताइए बच्चे। तो ये बना ऑल कार्स आर बसेस। ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। इसका रिजल्ट क्या बना बेटा? हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑल कैट्स आर बसेस। कैट्स और बसेस में पॉसिबिलिटी, कैट्स नहीं है, कार से, ये कैट कहां से आ गया? हाँ कार से है। हमें चाहिए कार और बसेस में पॉसिबिलिटी। कार और बसेस में पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? वैन से वैन, ट्रक से ट्रक। तो ये बना ऑल कार्स आर बसेस। ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। इसका रिजल्ट क्या बना बेटा? पहले और तीसरे का, ऑल कार्स आर बसेस। ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है।
बेटा वैन से वैन वैल्यू 100 है, ट्रक से ट्रक वैल्यू 100, क्या बना? ऑल बसेज आर कार। ऑल बसेज आर कार। ऑल के केस में बस से कार कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, कार से बस होती है। ऑल और सम नॉट, तो ये कार से बस हो गई हमारी, ये सही है। ट्रक और बस की पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? ट्रक और बस की पॉसिबिलिटी ये आएगी, ऑल के इसका रिजल्ट बनेगा वैल्यू 100 है, इसका रिजल्ट बनेगा ऑल बसेज आर ट्रक। पहले और दूसरे से क्या रिजल्ट बनेगा? ऑल बसेज आर ट्रक। और ऑल के केस में बस से ट्रक पॉसिबिलिटी होती नहीं, ट्रक से बस होती है, ऑल और सम नॉट। तो ये वाला, ये बी बॉम्बे से आ गया, बी बॉम्बे से आ गया। लेकिन हमें कह रहा है कि बी के साथ सी, ए तो आ नहीं सकता बेटा, बी के साथ ए तो गलत है, बी के साथ सी को चेक करेंगे। वैन से वैन वैल्यू 50 है, ट्रक से ट्रक वैल्यू 100 है, तो बस और कार में सारी पॉसिबिलिटी सही होनी है, बस और कार में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होनी है। उसके बाद ट्रक और बस का कहां से आएगा बच्चे? ट्रक और बस का कहां से आएगा? वैन से वैन वैल्यू 50 है, बस से ट्रक सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होनी है, तो सी से भी आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा बी एंड सी बोथ। ये यहां से चूज करेंगे, हमारा आंसर रहेगा बी एंड सी बोथ। बात समझ में आ गई बेटा? डी दिल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि डी दिल्ली में तो वैल्यू 100 है, तो इसका रिजल्ट बना ऑल ट्रक्स आर बसेस, क्योंकि ट्रक पर 100 बच गया, ऑल ट्रक्स आर बसेस। और हम जानते हैं ऑल के केस में ट्रक से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, ट्रक से बस कहां से आ गई? तो डी दिल्ली नहीं होगा। आंसर बी भी सही है, आंसर सी भी सही है, तो हम आंसर देंगे बी एंड सी बोथ। क्या आपको बात क्लियर है बेटा? वो कैट्स नहीं है, वो कार्स है। इसी प्रकार से आपको अगले पर यहां दिखाई दिया होगा, सभी कार के बस होने की संभावना है। क्या ये चीज आपको क्लियर है बेटा? तो हमारा आंसर बनेगा बी और सी बोथ। मतलब बी से भी हमारा वो सही बन रहा है, और जो सी में स्टेटमेंट दी गई है वहां से भी हमारी दोनों पॉसिबिलिटी सही बन रही है। एक बार चेक कर लो बेटा, बी से भी हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो सही बन रही है, और सी से भी जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो सही बन रही है। प्लीज चेक करो। क्लियर था? कितनों का सही था बच्चे? ये जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ कितनों का सही है। आ गया था समझ में? बाद में विकल्प आपको दोबारा से क्रिएट करेगा, तो ऐसा नहीं है ए क्यों गलत था, ए मैंने बता दिया, ए क्यों गलत था, ए वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ए इसलिए गलत था, हमारे पास ये कार और बस की पॉसिबिलिटी थी। वैन से वैन वैल्यू 100 है, ट्रक से ट्रक वैल्यू 100 है, तो कार पर 100 बचा तो ये 100 आ गया, बस पर 50 बचा तो 50 आ गया। इसका रिजल्ट बना ऑल कार्स आर बसेस। ऑल के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, इसने कार से बस पॉसिबिलिटी दे रखी है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर जो है वो गलत है। अब ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? ये बेंगल वाला हमने कर लिया, पेन और बोर्ड वाला। पेन और बोर्ड वाला क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास पेन और बोर्ड के क्वेश्चंस थे। पेन और बोर्ड में अभी कौन सा हमने सही किया था, वो किस वजह से सही था, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे रिवर्स सिलॉग्स के थे, और गर्ल्स बेंगल वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया था। कोई डाउट बच्चे? एक क्लास अंतिम क्लास बची है, वो ओनली अ फ्यू की है। एक क्लास में कोशिश करेंगे या 1.5 क्लास में उसको खत्म, पूरा सिलॉग्स चैप्टर आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद बचेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो इसका छोटा भाई है, वो बचेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो इसका छोटा भाई है, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चा? क्लियर है? चलिए, इंग्लिश की क्लास, जो भी क्लास आपकी है उसका समय हो गया है, आप जा सकते हैं, उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं बेटा। दिल से शुक्रिया बेटा आपका। चलिए मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।